परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। इंद्र के सिंहासन पर वही बैठेगा जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करवा दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अब स्वर्ग ही हाथ में हो तो अश्वमेध यज्ञ करना कौन कठिन है उसके लिए। पहले कोई कम वैभव नहीं था। जब 18 समझ लो इतने यज्ञ हुए, इतने यज्ञ हुए। अब जब 91वां यज्ञ शुरू हुआ तो देव माता अदिति ने जाकर के कहा कश्यप से कि हमारी सौत के लड़के दैत्य हैं, उन्होंने हमारे बच्चों का राज्य छीन लिया। आप कोई मंत्र तंत्र बता दो जिससे हमको लड़का पैदा हो जाए जो अपने भाइयों का राज्य वापस दिला दे। और बोले अच्छा, पयोव्रत का मैं उपदेश करता हूं। और उन्होंने पयोव्रत का दुग्ध पान करके रहने का नियम बतलाया और उसी नियम का पालन करने के बाद वो गर्भवती हुई। साल भर बाद बढ़िया सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। वामन द्वादशी का व्रत आप लोग करते हैं। वामन रूप में जब उत्पन्न हुआ तो उसको देख करके लोगों को आश्चर्य होने लगा। नाटा आदमी वैसे देखते रहो, मन कहता है कितनी देर तक देखते रहे उसको। और वो भी परम सौंदर्य संपन्न हो तो फिर क्या पूछना, बात करने में तेज हो, मास्टर हो, तो क्या पूछना। इनको देखा, देख करके गदगद हो गए सब। ऐसे सुंदर धीरे 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 बढ़ने लगी। 8 वर्ष के हो गए तब तक 100वां अश्वमेध यज्ञ राजा बलि का शुरू हो गया। अब यज्ञोपवीत संस्कार इनका हो रहा था। भिक्षा मांगने के लिए अभी चले थे। आकाश ने छत्र प्रदान किया इनको भिक्षा के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया इनको भिक्षा के रूप में। ऐसे दिव्य दिव्य पदार्थ सब, मृगछाला दिया चंद्रमा ने इनको सुंदर चकाचक लेकर के भिक्षाटन करते भूमंडल की तरफ आगे बढ़े। जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला की तरफ पहुंच रहे हैं। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी लगता है यज्ञ में इंद्र आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं लग रहा है। इंद्र विघ्न करते थे यज्ञ, इसलिए बोले इंद्र नहीं है। बोले तो अग्नि होंगी, इतनी चमक है। बोले अग्नि भी नहीं। तो बोले सूर्य होंगे। बोले वो भी नहीं है। फिर शुक्राचार्य से राजा बलि ने कहा तो चंद्रमा होंगे। बोले चंद्रमा भी नहीं। बोले तो कौन है? नायमिंद्रो न चैवाग्निर्न सूर्यो नैव चंद्रमा आगतो बटुरूपेण विष्णु कपट पंडितः। ये कपट पंडित विष्णु हैं, चालबाज, सावधान। बोले अरे सावधान क्या, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु है। जब विष्णु भगवान आ ही गए तो अब यज्ञ पूर्ण होने में क्या देरी है। अब तो स्वयं यज्ञ पूरा हो गया। आए, चरण प्रक्षालन किया। बोले प्रभु आपको क्या चाहिए? बोले तुम्हारा खानदान ऐसा है कि इसी खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, आपको क्या चाहिए? इस खानदान में आज तक न तो कोई मनहूस हुआ और न ही कोई कंजूस हुआ। नहीं ये तस्मिन् कुले कश्चिन निस्सत्व कृपण पुमान। न तो निस्सत्व माने मनहूस और न कृपण माने कंजूस हुआ। बोले हाँ, यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्नेकैमां मही। इस खानदान में हिरण्याक्ष जैसा वीर हुआ, हिरण्यकश्यप जैसे वीर हुए। सब वर्णन किया भगवान वामन। बोले आप क्या चाहते हैं?
बोले 3 कदम भूमि हमको दे दो बस। बोले अरे तुम्हारी वाणी तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी फेल कर रही है, पूरे पुराने जमाने की कहानी तुम सुना रहे हो, हमारे बाप दादों के भी बाप दादों के बाप दादों की कहानी है तुम सुना रहे हो। बताओ, हमारे बाप दादों की कहानी, वीरोचन बाप हुए, प्रहलाद दादा हुए, उनके बाप दादों की कहानी तुम बता रहे हो। अब बताओ, और उसके बाद 3 कदम जमीन मांग रहे हो। तुमको मालूम नहीं है कैसे कल्याण होता है, कैसे जीवन यापन होता है? 3 कदम भूमि में कहीं जिंदगी बसर होगी? बोले महाराज 3 कदम भूमि से अगर पेट नहीं भरेगा तो चाहे त्रिलोकी का वैभव दे दिया जाएगा तो भी पेट नहीं भरेगा। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं भैया, 3 कदम भूमि में हम संतोष कर लेंगे। शुक्राचार्य जी कहने लगे अरे 3 कदम भूमि में सब नाप ले गए, तुम जानते नहीं हो। बोले कह दिए हैं गुरु जी तो कह दिए। बोले कह देने से क्या है, मना कर दो? जब अपनी जीविका ही खतरे में पड़ जाए, रोजी रोटी खतरे में पड़ जाए, तो वहां झूठ बोलने में दोष नहीं है। स्त्रियों से झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है, लड़की का ब्याह करना हो झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है, नौकरी किसी की लग जाए झूठ बोलने से तो झूठ बोलना कोई दोष नहीं है, कोई ब्राह्मण बच जाए हत्या होने से, मार से, तो झूठ बोलने में, गाय कोई बच जाए हत्या होने से तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे रक्षायाम न नृतम स्यात् जुगुप्सितम। वो निंदित नहीं है झूठ, ऐसा समझाया। बोले नहीं गुरुजी अब कह दिए हैं तो। बोले अरे भ्रष्ट स्त्री को भवत्वत, आज ही तुम्हारा वैभव नष्ट हो। शाप दे दिए शुक्राचार्य, बहुत बड़ा पंडित बना हो। बोले अच्छा कोई बात नहीं। भगवान वामन ने कहा रे भाई देखो हमको मध्याह्न संध्या करने का समय हो रहा है, अब जाना है हमको, जल्दी देना हो दो, नहीं तो दाता से सुम भला जो चट्टे दे जवाब, हम जाएंगे। बोले नहीं 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 महाराज जी अभी अभी हम करते हैं, संकल्प करके देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आयो बोले ठीक है संकल्प, गुरु जी संकल्प बोल दीजिए। राजा बलि ने कहा शुक्राचार्य से, शुक्राचार्य ने कहा चुप, तुम्हारे नाश का संकल्प बोले हम, तुम हमारे चेला हो, तुम्हारे सर्वनाश का संकल्प हम बोले, सब तुम्हारा लुट जाए इसी का हम संकल्प बोलेंगे? मूर्ख, चुप हो गए। तब तक ये ब्रह्मचारी जी अपने फोरम में थे, वामन भगवान। बोले रे संकल्प बोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, हाँ? और समिधाधान करते समय संकल्प तो हम लोग दिन में 5 बार बोलते, सुबह शाम समिधाधान का संकल्प और त्रिकाल संध्या का 3 टाइम, 5 टाइम तो संकल्प वो बोलबे करते हैं। संकल्प बोलना कौन बड़ी भारी बात है, लाओ हम ही बोल देते हैं। बोले ठीक है। अब वो कमंडल से पानी गिराने लगे हाथ में, तो टोटी से पानी नहीं निकल रहा था, कुछ अटक गया बीच में। अटका क्या था, ये शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए टोटी में, पानी ये नहीं गिरेगा। अंतिम समय तक बेचारे शिष्य वत्सल शुक्राचार्य जी बचा रहे अपने शिष्य को। राजा बलि ने कहा पानी नहीं गिर रहा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी ने कहा अरे तुम्हारे यहाँ पंडित लोग इतनी केसर डाल दिए हैं इसमें कि केसर जम गई है, बीच में जाकर के गुत्था पड़ गया है केसर का, उसको मैं अंदर कर देता हूं, अपने आप पानी आ जाएगा। एक कुश नुकीला उठाया, उठा करके उसी टोटी के अंदर डाला, डाल करके सोचने लगे भगवान हे शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, इनके नेत्र बड़े दिव्य हैं, 2 नेत्र हैं ज्ञान और वैराग्य,
ज्ञान वाला नेत्र तो इतना तेज है कि ये हमको जान गए कि न इंद्र है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न सूर्य, विष्णु है, ये समझ गए। लेकिन वैराग्य वाली आंख में मोतियाबिंद उतर आया है, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है। बस ऑपरेशन कर दिया भगवान ने, ऑपरेशन कर दिया, पानी तो निकलने लगा, लेकिन ऑपरेशन के कारण पानी लाल लाल था। तो यजमान ने कहा, ब्रह्मचारी बाबा, आप संकल्प करा रहे हैं, पानी गिर रहा है, लेकिन ये लाल लाल पानी कैसे है? बोले, कहा ना वो केसर जम गई थी, फूल गई होगी, वही सब केसर का रंग है। शुक्राचार्य दांत कटकटा करके सोचते, ये ब्रह्मचारी बड़ा तेज है। ब्रह्मचारी ऐसे कैसी बात बनाने जानता है। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, भगवान की स्तुति करने लगे। आंख का ऑपरेशन हो गया तो अनुभव होने लगा। भगवान ने कृपा की, हस्त कमल स्पर्श कराते हुए इनके नेत्र सुंदर दिव्य कमल नयन बन गए और कहा, जाओ, जो तुम्हारा नाम ले लेगा भोजन के बाद उसकी आंख कमजोर नहीं होगी। शर्यातिम च सुकन्याम च चमनम शुक्रमाश्विनौ भोजनान्ते स्मरे नित्यम तस्य चक्षुर न हीयते। भोजन के बाद हाथ नेपकिन में मत पूछिए, हाथ का पानी आंखों में यही मंत्र कहते हुए चला लीजिए, तो अपने आप आंखों की शक्ति तीव्र रहेगी। है इस तरह इन्होंने संकल्प किया, पदत्रयमितां भूमिं तुभ्यमहं संप्रददे। 3 कदम भूमि में आपको देता हूं। भगवान ने कहा, ठीक। और भगवान नापने लगे सारी दिशाओं को अपने शरीर से, और पृथ्वी पर पैर रखा था, ब्रह्मा जी के लोक तक इनका कब्जा था, वहां भगवान ने पैर बढ़ा दिया, ब्रह्मलोक को भी पार कर दिया। ब्रह्मा जी ने चरणारविंद का प्रक्षालन किया। भगवती विष्णुपदी उनके कमंडल के अंदर विराजमान हुई। भगवान ने कहा, दूसरा पैर ब्रह्मलोक में है, तीसरा कहां रखूं मैं? राजा बलि ने कहा, महाराज, पदम तृतीयम कुरु शीर्षि में निजम, अपना तीसरा पैर हमारे सिर के ऊपर रख दीजिए। भगवान ने देखा, ऐसा समर्पण किया हुआ भक्त अपना सिर समर्पित कर रहा है, जैसे चरण रखा भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर, वैसे भगवान की अगला कदम बढ़ाने की शक्ति ही गायब हो धर्म बल पर। बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। सुतलम गच्छ दैत्येंद्र, तुम सुतल लोक में जाओ, अभी इंद्र का समय है, इसलिए उन्हें राज्य लौटा दो। अगले कल्प में तुम्हारा चूंकि 100 अश्वमेध यज्ञ हो चुका है। भगवान ने बात बनाई, बात में बनाई क्या, मैंने शिष्टाचार में। शुक्राचार्य जी से कहा, आप यज्ञ करवा रहे थे, मैंने आकर के आपके यज्ञ में विघ्न कर दिया, मुझे क्षमा करेंगे? शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे महाराज, आपका नाम लेने से यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। आपका नाम लेने से यज्ञ पूरा हो जाता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस तरह भगवान वामन की स्तुति किया, और भगवान वामन के स्वरूप को देखकर राजा बलि ने कहा, आपका सौंदर्य ऐसा है, मैं चाहता हूँ जब अपने द्वार से निकलूं तो आपका दर्शन करूं, और जब आऊं तो दर्शन करूं। बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे द्वार पर ही तुमको मिलाऊंगा। और द्वारपाल बन गए भगवान। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।